तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने जो एक भूल चुका हुआ हमारा ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, इसको फिर से जागरूक किया है और प्रपोज किया है डेवलपमेंट ऑफ 350 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड अक्रॉस सिटी हार्बर। तो बेसिकली दोस्तों MTA चलिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ते हुए यहाँ पर जिस रीजन में लैंड करता है वहां पे बहुत सारी जमीन, मोर देन 350 स्क्वायर किलोमीटर्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को बिलोंग करती है। यहाँ पर हार्बर की जमीन होने की वजह से यहाँ पर पुराने गोडाउन्स कुछ बन चुकी पूरी बिल्डिंग्स वगैरह है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कई सारे स्काईस्क्रेपर्स, प्राइवेट डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, पब्लिक एमिनिटीज बनाने की बात कुछ सालों पहले की गई थी, लेकिन वो बाद में प्रोजेक्ट भुला गया था। लेकिन अब क्योंकि ब्रिज ओपन होने वाला है, साथ साथ ब्रिज के अक्रॉस नैना या नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया जो एक और प्लान सिटी है, उसके ऊपर काम अब शुरू हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि अभी ये जो ब्रिज खोलेगा कि अपॉर्चुनिटीज खोलेगा इन रीजन्स के लिए, जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे। तो मुंबई के अंदर एक बड़ा प्लान्ड एरिया बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाने वाला है जल्द। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उड़ीसा कैबिनेट से, जिन्होंने अप्रूव किए हैं 19 प्रपोजल्स फ्राइडे को, और यहाँ पर LACCMI स्कीम के अंतर्गत ये नॉर्ड मिला है। तो बेसिकली यहाँ पर सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर पहले अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखते हुए अप्रूवल्स दिए गए हैं। यहाँ पर लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव के अंतर्गत 3178 करोड़ रुपीस के 3 इयर्स के बस ऑपरेशन के लिए बस फंड दिया गया है। साथ साथ GPs, ब्लॉक क्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मेजर सिटीज के अंदर हब्स, इकोनॉमिक हब्स वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। 1000 बसेस डिप्लॉय की जाएगी स्कीम के अंतर्गत, और बेसिकली यहाँ पर अगले 10 सालों की प्लानिंग की गई है। भुवनेश्वर, पुरी, इन बड़े शहरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और यहाँ पर उड़ीसा की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से उड़ीसा से, जहाँ पर जाके एक IPS डायरेक्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है कोर्ट रिमोट पॉइंट उड़ीसा विजिलेंस डायरेक्टरेट कटक के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर जो लोग अगर कोर्ट के अंदर उनके कोई केस चल रहे हैं, तो जो भी अपना टेस्टिमनी होता है, जो भी विटनेस वगैरह होता है या कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, वो रिमोटली यहाँ से दे पाएंगे। बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है हाई कोर्ट या जो ऊपर के कोर्ट्स के जो भी काम होते हैं वो यहाँ से हो पाएंगे। इसकी वजह से जो ट्रायल प्रोसेस है वो फास्ट बनेगा, ईजी बनेगा, और मेनली जो कई सारे लोग आज के डेट में भारत में जूझ रहे हैं एनर्जी और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल की वजह से, वो नहीं होगा इसकी वजह से, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी केस लड़ रहा है उसके काफ़ी पैसे भी बच पाएंगे। यहाँ पर ये पॉइंट्स वैसे अलग अलग रीजन्स के अंदर ऑपरेशनलाइज करने के गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है, जब विटनेसेस वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये सब चीज़ें कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे इसका इफेक्ट देखने मिलता है लोगों के ऊपर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक नए बस टर्मिनल के इनॉग्रेशन से रिलेटेड, फिर से उड़ीसा से है, जहाँ पर कटक के अंदर नेताजी बस टर्मिनल ओपन किया गया है। तो ये तकरीबन 15 एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर बना है, खन्ना नगर के पास में, जो कि खाताजोड़ी रिवर के बैंक्स पर है। सिल्वर सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, और 90 करोड़ रुपीस खर्च किए गए इसको बनाने के लिए। यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस है, हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, और कई सारी बस बेस यहाँ पर है मॉडर्न इक्विपमेंट फैसिलिटीज के साथ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में एक नई एकेडमी को स्टेट के अंदर सेटअप करने के लिए, ताकि जो यंग टैलेंट है फुटबॉल खेलने में उनको नर्चर किया जा सके। तो एक क्लोज डोर मीटिंग हुई CM ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ में ला लीगा प्रेसिडेंट की, और 12 दिन के ट्रिप पे होते थे इंडिया के अंदर। यहाँ पर इस क्लोज डोर मीटिंग के दौरान स्पोर्ट्स टाइज को ठीक करने के लिए, कल्चरल रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर ये एकेडमी वेस्ट बंगाल में सेटअप की जाएगी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहाँ पर मराठवाड़ा रीजन के लिए एक बहुत बड़ा प्लान अप्रूव किया गया है 7 साल के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर 40,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया है इस बैकवर्ड रीजन के अंदर, इरिगेशन, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। और जो मीटिंग है वो हुई थी छत्रपति संभाजी नगर के अंदर, और यहाँ पर बेसिकली ये जो पैकेज के अंदर का पैसा है, इसके अंदर से 21,000 करोड़ रुपए इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, 12,000 करोड़ रुपए पब्लिक वर्क्स के लिए, 1200 करोड़ रूरल डेवलपमेंट के लिए, 600 करोड़ स्पोर्ट्स के लिए, 500 करोड़ मेडिकल एजुकेशन के लिए, 300 करोड़ स्कूल एजुकेशन के लिए, और 200 करोड़ कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, जबकि 150 करोड़ अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो अगर थोड़ा गौर से प्लान को देखें तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पर जो बड़े सिटीज़ है उनसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो ग्रामीण इलाकों को दी गई है। इसकी वजह से यहाँ पर जो ये थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ पर लोगों को जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर ऐसी कई फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे PM के द्वारा इनॉग्रेट किए जाने वाले देश के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या स्पेसिफिकली कहें तो पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड,
जहाँ पर सोलापुर के अंदर जो वीकर सेक्शंस के लिए घर बने हैं वहाँ पर जो 100 एकर्स में ये बना हुआ प्रोजेक्ट है 30,000 घरों के साथ में वो यहाँ पर लोगों को दे दिया जाएंगे। तो वैसे दोस्तों पूरा प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, 15,000 घर इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं जो कि लोगों को अब सुपुर्द किए जाएंगे। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बन रही देश की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है। रयानगर सोलापुर के पास में ये मौजूद है और ये स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए है जहाँ पर 300 स्क्वायर फीट के घर दिए जाएंगे जो कि 6 लाख रुपए में मिलेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ उन फैमिलीज़ के लिए एलिजिबल होंगे जो कि लेस देन 3 लाख रुपीज़ पर ईयर की कमाई करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके के में भी और प्रोजेक्ट हमें फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं। आज के आज पीटी सवाल के बारे में बात करें तो जस्टिन मैथ्यू पूछते हैं, शुड गवर्नमेंट गिव मोर रूल टू द प्राइवेट सेक्टर इन सिटी प्लानिंग प्रोसेस। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हमारे देश के जितने बड़े शहर है वो करोड़ों इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की कंसल्टिंग फीस दे देते हैं बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज को यही चीज़ बताने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि जो प्लान्स बनता है वो नहीं होते। इनफैक्ट अभी एग्जांपल आपको देता हूँ, मुंबई मेट्रो बन के इनमें कुछ लाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और लेकिन अभी भी जो है उन लाइन्स के अंदर कोई स्टेशन यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, ये लाइन को थोड़ा और 2 किलोमीटर एक्सटेंड कर दो, 2 किलोमीटर छोटा कर दो। ये डिसीजंस अब के डेट में लिए जा रहे हैं। लिटरली कुछ लेवल पे स्टेशन के अंदर लिफ्ट वगैरह लग रही है, उस लेवल तक काम चालू है। तो आप समझ सकते हो कि प्लानिंग तो बहुत होती है हमारे देश के अंदर अच्छे से, लेकिन उसके बाद में पॉलिटिकल मोटिवेशन हो गए, लोकल प्रोटेस्ट हो गए, कई दूसरी दिक्कतें हो गई, कुछ भी बकवास होती है तो उसकी वजह से जो है प्लानिंग ठीक से की नहीं जाती। कोई रोड घूम जाता है, कोई रोड जो है वो फ्लाईओवर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी कई चीज़ें होती है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट वैसे काइंड ऑफ प्लानिंग प्रोसेस के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में भी अब ये काम होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे जो चीज़ डिसाइड हुई है वो क्विकली, एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से सीधे सीधे इंप्लीमेंट की जा सके। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपके पास सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई न्यूज़ दे रहे हो तो वो पिछले 3-4 दिन के अंदर की अगर होगी तो बेटर होगा, पुरानी न्यूज़ ना दे। और मिलेंगे अगले वीडियो में।